नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ। वर्ष 2016 से जब एनटीए के माध्यम से नीट परीक्षा का आयोजन होने लगा और नीट परीक्षा के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में अवस्थित सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज साथ ही एम्स, जिपमेर सहित सभी में एडमिशन की प्रक्रिया इसी नीट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, पहले परसेंटेज था, अब वो परसेंटाइल है, इसके आधार पर होने लगी। वर्ष 2007 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो ऑल इंडिया कोटा जो यूजी मेडिकल में 15% है और पीजी मेडिकल में 50% है, जो भी स्टेट में कॉलेजेज हैं उनमें जो भी सीट्स हैं 85% यूजी कोर्स का वो स्टेट काउंसिलिंग करती है और 15% वो कंट्रीब्यूट करती है ऑल इंडिया कोटा में। उसी तरह पीजी के जितने सीट्स हैं वो 50% स्टेट काउंसिलिंग के तहत है और 50% ऑल इंडिया कोटा में कंट्रीब्यूट होती है। 2007 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्रमशः 15 और 7.5% आरक्षण की व्यवस्था ऑल इंडिया कोटा में भी हुई। वर्ष 2016 में जब नीट की व्यवस्था हुई, ओबीसी को पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण जैसे एससी एसटी का 15 और 7.5% है वो 27% मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। इसके बाद पूरे देश में इसके लिए मांग होने लगी। ऑल इंडिया बैकवर्ड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी सारी बातों को हेल्थ मिनिस्ट्री जो केंद्र सरकार का है उसमें उन्होंने रखा। बाद में ये मामला कोर्ट में गया और ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु सरकार गई। उसमें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसी राजनीतिक पार्टियां भी पार्टी बनी। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष भी कई बार मामले उठे, लेकिन पिछले वर्ष संसद में बहुत जोर शोर से सामाजिक न्याय से जुड़े माननीय सांसदों के द्वारा तथ्यों के साथ सही बातों को रखा गया। लेकिन सरकार का जो उत्तर हुआ वो ये हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सलोनी कुमारी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस नंबर 596/2015 पेंडिंग है और उसमें जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक सरकार को निर्णय लेने में दिक्कत है। इस बीच गत वर्ष जुलाई में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि तमिलनाडु में जो सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा की उसमें ओबीसी आरक्षण सरकार लागू करे। उसमें सिर्फ ये छूट दी गई कि वर्ष 2020-21 के सेशन में इसे लागू नहीं किया जाना संभव है, लेकिन 21-22 के सत्र से इसमें जरूर दिया जाए। लेकिन अभी जुलाई के प्रारंभ में ही जब एनटीए ने सूचना जारी की जो सितंबर में परीक्षा होने वाली है नीट की, उसमें भी ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया। पूरे देश में हलचल मच गई। जितने भी राजनीतिक दल जो सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई हैं उन लोगों ने बुलंद की आवाज़ अपनी, और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, विभिन्न छात्र संगठनों ने भी आवाज़ें उठाईं। सभी जगह लोकतांत्रिक तरीके से लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और अपनी मांगें रखी कि 27 जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है ऑल इंडिया कोटा में लागू होना चाहिए, क्योंकि लगातार हर वर्ष हज़ारों छात्र मेडिकल यूजी और मेडिकल पीजी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इस बीच बहुत बड़ी संख्या में सोशल एक्टिविस्ट ने सोशल मीडिया में इस अभियान को चलाया है। अगर भारत सरकार थोड़ा पहले अगर इसका निर्णय लेती तो शायद इतने विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती। केंद्र सरकार में जो एनडीए के विभिन्न घटक दल हैं या उनके भी जो माननीय पिछड़े वर्ग के सांसद हैं उन लोगों ने भी ज्ञापन सौंपा और अंततः कल 29 जुलाई को पिछड़े वर्ग के आरक्षण की घोषणा हुई ऑल इंडिया कोटा के यूजी और पीजी मेडिकल में। यह निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया कदम है, क्योंकि देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा पिछड़े वर्गों का है।
पिछड़े वर्गों के इसके लिए बहुत ही लंबा संघर्ष करना पड़ा है। चलिए, उनके संघर्ष के प्रति फल के रूप में आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स को भी 10% आरक्षण की घोषणा हो गई है। मैं समझता हूँ कि जो निर्णय अगर पहले हो गया होता तो और भी खुशी ज़्यादा होती। खैर चलिए, देर ही से सही, लेकिन पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण लागू हुआ है देश के इतिहास में निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कदम साबित होने वाला है भविष्य में। अब मैं अनुरोध करता हूँ भारत सरकार से कि जिस प्रकार से ये आरक्षण का निर्णय लिया गया ऑल इंडिया कोटा में जो पेंडिंग था, इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण कदम लिया जाए, जिसके लिए सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की ओर से, विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से, सोशल एक्टिविस्ट्स की ओर से लगातार मांग उठ रही है कि 2021 की जो जनगणना हो उसमें सभी जातियों की गणना हो, ताकि सभी जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का आकलन हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत से विवाद समाप्त हो जाएंगे। इससे विवाद समाज में पैदा नहीं होंगे, विवाद समाप्त होंगे और केंद्र सरकार को, सभी राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को उन वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, जो पिछड़ रहे हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने में, विकास के लिए योजनाएं बनाने में, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं बनाने में, शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाने में, रोजगार संबंधी योजनाएं बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को टच करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।